नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे संवसापुरं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग नम्योण संवसिद्धे झाड़ोत्तम खविद दीह संसारे दस दस दो दो यजे दस दो पे हणम पुष्ये तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणेन्द्र परिपूज्यम् ओछमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंद देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित जय ढाला जी का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन किया, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 5 भावनाओं का स्वरूप समझा। सबसे पहले तो अनित्य भावना। अनित्य भावना में ये समझा कि किस प्रकार शरीर आदि जितने भी संयोग है वे सब क्षण भंगुर है, अनित्य है, हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, स्थायी नहीं। फिर अशरण भावना में ये देखा कि जो संयोग हमारे साथ में है वे संयोग भी हमारे लिए शरण रूप नहीं है, उनका भी वियोग होगा। और हम चाहे कितना कुछ कर ले पर ये देह को भी एक दिन छोड़ करके जीव को जाना ही होता है। फिर संसार भावना में ये देखा कि कोई जीव बोले कि चलिए संयोग भले ही अनित्य है, अशरण है, पर जितने समय हमारे साथ में है उतने समय तो हम सुखी है ना, उतने समय तो वे हमको सुखी कर सकते हैं। संसार भावना में बोल रहे हैं कि भैया संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं। जिस समय संयोग हमारे साथ में है उस समय भी वे निरर्थक है, वे सारहीन है। वे संयोग हमारे साथ में होने पर भी वे हमको सुख नहीं दे सकते। फिर एकत्व भावना में ये देखा कि जो दुख है उन दुख को भी अथवा अथवा सुख को भी मिल बांट करके नहीं भोगा जा सकता। सारे कर्मों के उदय, चाहे शुभ कर्मों का उदय हो चाहे अशुभ कर्मों का उदय हो, जीव को अकेले ही भोगने होते हैं। कोई दूसरा उसका साथी बन करके आ जाए और मिल बांट करके भोग ले, ऐसी व्यवस्था ही इस विश्व में नहीं। फिर पांचवी जो अन्यत्व भावना है, अन्यत्व भावना में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जीव स्वयं से एकत्व लिए है और जो दूसरे पदार्थ है वो हमसे अन्य है। तो जब वे हमसे अन्य है तो उनमें अपनापना करना यही दुख का जड़ है, यही दुख का मूल है। वे सुख दुख में कोई हमारे साथ नहीं दे सकते, हमसे अन्य ही है, हमारे स्वरूप से भिन्न है, सब अपने स्वार्थ के सगे हैं। इसीलिए हम दूसरों से अपेक्षा ना रख करके स्वयं को ही इतना स्वावलंबी बनाए कि हमें कोई दुखी ही ना कर सके। ऐसी ये 5 भावनाएं हम लोगों ने अभी तक देखी। अब छठी जो है अशुचि भावना, उसको अपन यहाँ 6 डाला के आधार से शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है। छंद नंबर है 8। कल रुधिर राधमल थैली कस वसा दी तैं मैली
नव द्वार बहे भिनकारी, अस देह करे किंद्रियारी। अब संयोग अनित्य है, अशरण है, असार है। हाँ, हमारा आत्मा से एकदम भिन्न है, इत्यादि इन भावनाओं का चिंतन हो जाने से हमें भले ही पारमार्थिक स्वरूप भली भांति परिचित हो जाए, फिर भी अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, इनको राग की वजह से, ये जो शरीर है ना, इस शरीर में, और शरीर में प्रेम होता है, शरीर में राग होता है, शरीर में मिथ्या दृष्टि को तो अपनापना होता है, और जो मिथ्या दृष्टि ना भी हो, भले ही सम्यक दृष्टि भी हो, उसको भी इस शरीर से राग रहता है। आपको मालूम है, अज्ञानी जीव को तो शरीर में मोह रहता है, और ज्ञानी, जो जिसके अभी राग बचा हुआ है, ऐसे ज्ञानी को इस शरीर में राग रहता है। जब तो शरीर को सजाता है, शरीर को अच्छे अच्छे आभूषण पहना रहा है। अभी देखो, भरत चक्रवर्ती हो चाहे कोई भी हो, अब है सम्यक दृष्टि, फिर भी शरीर से राग तो है। श्री कृष्ण जी और परिवार सहित सत्यभामा, रुक्मणी, नेमिनाथ, ये सब लोग गए थे ना तालाब में नहाने। तो चलो, बाकी लोग तो सम्यक दृष्टि नहीं थे, पर नेमिनाथ तो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? तो फिर तालाब में क्यों गए थे नहाने? कि भाई शरीर का राग अभी नहीं टूटा। शरीर में शरीर को सुविधा हो, शरीर को सुख मिले, शांति मिले, ये राग भाव तो ज्ञानियों के भी रहता है। देह संबंधी विकल्प तो उनके भी उठते हैं। देखो, ये 12 भावना कितनी गजब है। अज्ञानी के चिंतन करने के लिए नहीं बोला, जो ज्ञानी है वो भी इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करता है। जो व्रती है वो भी इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करता है। इतना ही नहीं, जो मुनिराज है, मुनिराज भी इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते हैं। सबका 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 अपना अपना चिंतन का लेवल अलग अलग होता है। बात आ रही ना समझ में? ये शुरू में ही अपन ने पढ़ा था, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन्ते वैरागी, और वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा बनी। वे मुनिराज भी वैराग्य की जननी इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भैया, मुनिराज तो ना शरीर को अपना मानते हैं, ना संयोगों को अपना मानते, फिर उनको इन 12 भावनाओं के चिंतन की क्या आवश्यकता है? कि देखो क्या है, इस शुरू की जो 6 भावनाएं ना, ये 6 भावनाएं तो वैराग्य प्रधान है। वैराग्य की उत्पत्ति में सीधी सीधी निमित्त है। और अंत बाकी जो पीछे की 6 भावना है, आश्रव से लेकर के धर्म भावना तक, ये भावना है तत्वपरक है। तत्वपरक मतलब इसमें वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है। कैसा आश्रवादी का स्वरूप है, लोक का क्या स्वरूप है, धर्म किसको बोलते हैं, ऐसा। तो ये 12 भावना अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के लिए भी उपयोगी है, और सम्यक दृष्टि गृहस्थ के लिए भी उपयोगी है, और मुनिराज के लिए भी उपयोगी है। 12 भावनाओं का चिंतन। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये शरीर संबंधी जो राग भाव उत्पन्न होता है, उस राग भाव को भी कैसे शांत करें, कैसे उन विकल्पों से भी हम मुक्त होए, उसके लिए ये अशुचि भावना का चिंतन किया। क्या बता रहे? अशुचित अशुचि भावना में ये बताया जाता है कि जिस शरीर से हम राग कर रहे हैं, चाहे दूसरे का हो चाहे अपना हो, वो शरीर राग करने जैसा है नहीं। राग तो किसी अच्छी वस्तु से किया जाता है, पर तुम्हें पता है ये शरीर कितना अच्छा है या कितना बुरा है? शरीर, तो वो शरीर की क्या असलियत है, शरीर का क्या स्वरूप है, कैसा स्वभाव है इसका, वो इस अशुचि भावना में बता रहे हैं। वापस, अशुचि भावना बता करके शरीर से द्वेष पैदा कराना, ये उसका ध्येय नहीं है प्रीति आंटी।
शरीर बहुत बुरा है, शरीर बहुत खराब है, शरीर ऐसा है, अरे 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 अरे, ये नहीं है अशुचि भावना। अशुचि भावना का ये पर्पज है कि जिस शरीर को हम अपना मानकर दिन रात उसी में रचे पचे रहते हैं, एक बार जरा शांति से विचार तो करो कि वो शरीर का क्या रूप है, कैसा शरीर है वो। तो वो शरीर के स्वरूप का विचार होगा, तो ऑटोमेटिकली ही उसमें जो अपनापना है, उसमें जो राग है, वो घटेगा। और घटेगा तो अपने में अपनापना होगा। ठीक है। देखो अभी इसका अर्थ समझते हैं, फिर आगे जो यथा योग्य होगा करेंगे। किस लिमिट तक ज्ञानी को राग हो सकता है? देखो राग जो होता है ना, राग कषाय है, 10वें गुण स्थान तक होती है। लोभ कषाय है ना, लोभ कषाय वो 10वें गुण स्थान तक रहती है। तो सबका अपना अपना लेवल होता है। अज्ञानी को तो अनंतानुबंधी संबंधी कषाय चलती है। सम्यक दृष्टि अवृत्ति को भले ही अनंतानुबंधी रूप कषाय ना हो, फिर भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप कषाय चलती रहती है। ऐसे ही मुनिराज है, मुनिराज के भी राग होता है। मुनिराज को भी मुनिराज के लेवल का राग होगा, उनको अपने जैसा नहीं राग होगा जैसा अपन लोगों को होता है। हम लोग तो शरीर को सजाते हैं, शरीर को संवारते हैं। भले ही सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी हो, चतुर्गुण स्थानवर्ती, वो भी शरीर को संवारता सजाता हुआ दिख सकता है। पर मुनिराज को वो वाला राग नहीं होगा, उनको उनकी भूमिका के योग्य राग होता है। पर शरीर को पोषण करने का राग होता है, शरीर चलता रहे, ये राग होता है। ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। पल रुधिर राध मल थैली, कीकस वसादी तय मैली। कुछ 4 5 6 इंग्रेडिएंट्स बताए जिनसे मिलकर के ये शरीर तैयार हुआ। पल मतलब मांस, रुधिर मतलब रक्त, खून, राध मतलब पीप, मल माने विष्टा, तो थैली, थैली मतलब वो सब जिसमें भरे हुए हैं, जैसे बोलते हैं ना सब्जी की थैली, तो क्या है इस थैली में? सब्जियां है। ऐसे ही खून, पीप, मांस, विष्टा, विष्टा मतलब समझते हो? उल्टी, उल्टी करते जो जो मल निकलता है शरीर से बाहर, जो मल निकलता है, ऐसा इन सब की जो थैली है, थैली मतलब इन सब का जो समूह रूप है। और कीकस वसा दी तय मैली। वसा मतलब होता है चर्बी, कीकस मतलब होता है हड्डी, और आदि मतलब और लगा रहता है। इनसे जो मैली है, इनसे जो अपवित्र है। अभी देखो, शरीर का अपन थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं, चाहे किसी का भी हो, मेरा हो कि आपका हो कि किसी गरीब का हो, या किसी बहुत सुंदर अमेरिका की किसी महिला का हो, या कोई अफ्रीका के किसी काले व्यक्ति का हो। बाहर से ही गोरा काला रहता है, बाहर से ही कोई बोल सकता है सुंदर है या बदसूरत है। पर ये एक परत, ये जो एक परत है, ये एक परत को हटाओ, सिर्फ एक परत, सभी का शरीर एक जैसा है। क्या? गोरे का भी, काले का भी, खूबसूरत का भी, बदसूरत का भी, सबका शरीर, क्योंकि शरीर का धर्म ही ऐसा है, क्या है कि वो खून, मांस, पीप, मवाद, मज्जा, हड्डी, चर्बी, इन सब से मिलकर के बन, वो बनाई उन सब से है, क्या करे, उसकी बनावट ही वैसी है। आगे, नव द्वार बहे घिनकारी, कैसा है शरीर कि इस शरीर में से 9 दरवाजे निकलते हैं। इन 9 दरवाजों में से शरीर का वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। कौन कौन से वो 9 दरवाजे, 9 द्वार, जहाँ से घृणा और ग्लानि उत्पन्न कराने वाले पदार्थ बाहर निकलते हैं? पता है किसी को 9? हाँ देखो, हाँ, दो, ये 2 नाक है ना, एक और एक, दो, कितने हो गए? अनाया, 2 और 2 4, 2 कान, 4 और 2 6, एक मुंह,
सात, और दो जहां से फ्रेश होते हैं ना, फ्रेश होते हैं, जहां से मल बाहर निकलता है, वो आठ, और जहां से मूत्र बाहर निकलता है वो नौ। हो गए नौ द्वार। इन नौ द्वारों से निरंतर निरंतर शरीर की अंदर जो कुछ भी भरा पड़ा है वो सब पदार्थ बाहर निकलते ही रहते हैं। कहीं से ज्यादा निकलते हैं, कहीं से कम निकलते हैं, इतनी सी बात है। निकलते तो पूरे समय रहते हैं। अभी देखो आंखों से भी निकलता, आंखों में से मल निकलता है कि नहीं, क्यों? आंखों में मल आता है ना। कानों में से, कानों में से आता है। नाक में से निकलता है। मुंह में से निकलता है कि नहीं निकलता? ये थूक लार ये सब क्या है? निकलता है। फिर और मल मूत्र तो निकलते ही निकलते हैं। अभी ये शरीर का ऐसा स्वरूप है, यानी ये बता रहे हैं कि जिसके अंदर से सिवाय अपवित्र चीजों के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। मतलब आप सोचो, अब ऐसे शरीर से क्या यारी करे? अस देह करे कि मैं यारी। तुम इस शरीर से राग कर रहे हो ना, तो वो शरीर का स्वरूप बतला रहे हैं कि ये शरीर ऐसा है कि जो खून पीप हड्डी मांस इन सब से मिल करके बना हुआ है। और इस शरीर में से जो बाहर निकलता है ऐसे वो नौ द्वार, जहाँ से शरीर का मल निरंतर बाहर निकलता रहता है, रात दिन निकलता रहता है। अब बोलो, ऐसे शरीर से अब क्या यारी करे? यारी मतलब क्या राग करे, कैसे राग करे? आई बात समझ? देखो ये जो शरीर है, शरीर का ऐसा रूप है, इस शरीर को आप कितना अच्छे से अच्छा खिलाओ, क्यों? बोलो ना यार। इस शरीर को अपन केसर खिलाओ, महंगी वाली बढ़िया केसर, अच्छा बादाम, ड्राई फ्रूट, अखरोट, पिस्ता, काजू, किशमिश सब खिलाओ इसको, और इसमें से बाहर क्या निकलेगा? वही मल निकलेगा। इसको कितना अच्छे से अच्छा खिला दो, क्यों? महंगे से महंगा खिला दो, बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, पर ये बाहर क्या निकालता है? ये बाहर वही निकालता है जो इसमें रहता है। अभी शरीर का ऐसा स्वरूप है कि ये शरीर, पहली बात तो अपवित्र है, अस्थिर है, घिनावन है। घिनावन मतलब घिन पैदा कर। अभी क्या है कि वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ अभी एक परत सामने चढ़ी हुई है ना, तो अपन लोगों को लगता है कि अरे कितना सुंदर है। ये सिर्फ एक लेयर हटने आप में से, ये बच्चे लोग तुमको लगी है कभी खेलते खेलते गिर गए हो? हाँ लगती है ना। तो कैसे लग जाती है कि भैया वो जो चमड़ी है, वो चमड़ी छिला जाती है, निकल जाती है। अब बताओ वो कैसा दिखता है? वो मांस दिख रहा है, कैसा लग रहा है वो? हम्म? अरे होता है कि नहीं, कितनी बार लोगों को एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया, अब देखो कैसी दशा हो रही है। तो खून वगैरह बह रहा है वो तो ठीक है, वो हाथ देखते नहीं बनता। इतना इतना छिला जाता है, मांस बाहर निकलता है, पीप निकलता रहता है, बोलो। और फिर तो जब वो हील होता है, उसके ऊपर नई चमड़ी आ रही है, किसको वो देखना पसंद है? मैंने ये अशुचि भावना में बता रहे हैं कि भैया, जिस शरीर से हम राग कर रहे हैं, रात दिन जिसके पीछे अपना ये कीमती मनुष्य भाव बर्बाद कर रहे हैं, एक बार उसके बारे में सोचो तो सही, ये है कैसा? हम्म? इसको पूरे समुद्र भर के पानी से भी नहला दो तो भी अपवित्र का अपवित्र ही रहेगा, क्यों? एक बाल्टी पानी से नहाने पर शरीर पवित्र होगा कि 10 बाल्टी से, कि गंगा में डुबकी लगाने से? कहीं नहीं होगा। ये शरीर पवित्र हो क्यों नहीं होगा? कि भाई इसका स्वभाव ही नहीं है। बिल्कुल सीधी सटीक बात है। शरीर का वैसा स्वभाव हो तो शरीर पवित्र हो जाए। पर समुद्र भर के पानी से भी इसकी सफाई करो तो भी ये साफ तो होने नहीं वाला। सारी क्या बात समझ में है? ठीक है। देखो अब थोड़ा सा और इसका स्वरूप विचारते। उसमें क्या लिखा है 12 भावना में? हाँ, राजा राणा छत्रपति की लाइन याद आ रही किसी को? हम्म।
जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, यों कब हो इस जीव को साथी सगा न तो। हाँ। दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, और भीतर या सम जगत में और नहीं। दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे। दीपे मतलब चमकती है, दीपक से कुछ होता है ना, सभी चमक रहा है, प्रज्वलित हो रही है, चमक रही है। क्या चमक रही है? ये ऊपर की चमड़ी बस। ये चमक रही है बढ़िया, एकदम शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है। लोगों को लगता है भाई हमारी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है। हाँ? और नहीं कर रही है तो लोग कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं इस पे। कोई बॉडी लोशन लगाएगा, कोई सनस्क्रीन लगाएगा, और सोचेगा कि भैया हमारी स्किन अच्छी हो, ग्लो करना चाहिए। तो भैया ऊपर ऊपर से ही चमक रही है। भीतर या सम जगत में, इसके जैसा, इसके अंदर, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनके। इसके समान और कोई घिनौना पदार्थ, इसके समान और कोई अपवित्र वस्तु इस जगत में है नहीं जो इसी है इसके अंदर। क्यों? आपको पता है जितना भी मल, इस संसार में जितनी भी गंदगी है, वो सारी गंदगी कहाँ से निकल के आ रही है? शरीर में से ही तो निकल के आ रही है। चाहे हमारा हो, चाहे जानवरों का हो। और क्या है तो? चाहे गटर देख लो, चाहे नाली देख लो, क्या है उन सब में? यही सब निकलता है। इसके लिए हम लोगों को ये बार 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 विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि ये जो है, इसका स्वरूप ही ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा अपवित्र वस्तु है। ये कोई प्रेम करने लायक चीज नहीं है। क्या सही बोलो? आपके सामने आपको दो ऑप्शन देंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि आपको गटर देखनी है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको बढ़िया गुलाब के फूल देखने हैं। तो क्या देखना पसंद करोगे? सुंदर सुंदर फूल देखेंगे भैया, कितने अच्छे लगते हैं। तो क्यों, गटर देख लो, क्या दिक्कत है? कौन देखे भैया गटर, कितनी गंदी होती है। गटर कोई अच्छी चीज, देखने जैसी चीज है क्या? देखेंगे कम से कम तो वो देखेंगे ना जिससे हमको, हमारे को अच्छा लगे, हमारा राग की पूर्ति हो, वो काम करेंगे। तो बोल रहे कि भाई अगर तुम राग करना भी चाहते हो तो एक बार जरा ये विचार तो करो क्या, कि ये जिस शरीर से राग कर रहे हो, ये राग करने लायक है भी कि नहीं है? सिर्फ ऊपर ऊपर से देख करके राग कर रहे हो, तो इसके अंदर देखो जरा क्या भरा पड़ा है। आई क्या बात समझ में? ये अभी अशुचि भावना का एक साइड बता रहा हूं मैं आपको सर, जहां पर शरीर की अपवित्रता, क्योंकि क्या है, अभी तक शरीर की अपवित्रता ही क्लियर नहीं हो तो आत्मा की पवित्रता नहीं समझ में आएगी। पहले क्या चीज पवित्र है, क्या अपवित्र है, उसका थोड़ा सा अपने को नॉलेज हो जाए तो अच्छी बात। देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर और चलेंगे आगे। यह शरीर, ये तो मांस, रक्त, पीप, विष्ठा आदि की थैली है, और वह हड्डी, चर्बी आदि से भरा होने के कारण अपवित्र है। और 9 द्वारों से मैल बाहर निकलता है। ऐसे शरीर के प्रति मोह राग कैसे किया जा सकता है? अरे, यह शरीर ऊपर से तो मक्खी के पंख के समान पतली चमड़ी से मड़ा हुआ है, इसलिए बाहर से तो सुंदर लगता है। पर उसी उसके भीतर का हाल का विचार किया जाए तो उसमें अपवित्र वस्तुएं भरी है। इसलिए उसमें ममत्व का या राग करना व्यर्थ है। वापस से अलर्ट, वहां लिखा है ममत्व, अहंकार और राग नहीं करना। यहाँ ये नहीं लिखा कि अब इस शरीर से द्वेष करो। पहले तो इस शरीर से राग करते थे, अब इस शरीर से द्वेष करो। द्वेष नहीं करना है। बात आ रही क्या समझ में? क्योंकि द्वेष तो दुख रूप है। जैसे राग दुख रूप है, ऐसे द्वेष भी तो दुख रूप। और 12 भावनाओं का तो पर्पस क्या है? वैराग्य की जननी, वैराग्य उत्पन्न हो गए। तो वैराग्य किसको बोलते हैं? जहां राग को भी स्थान नहीं है और जहां द्वेष को भी स्थान नहीं। अनाया किसको बोलते हैं वैराग्य? जहां राग भी नहीं है, जहां
द्वेष भी नहीं, उसको बोलते हैं वैराग्य। तो अब शरीर से अभी तक राग कर रहे थे, अब शरीर से द्वेष करने लग जाए, अरे अरे बहुत गंदा है, अरे बहुत गंदा है, द्वेष करने के लिए नहीं बताया था, वो तो उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो स्वरूप हम बता रहे हैं। तो अब हम क्या करें भैया, कि अब ये करो कि राग छोड़ो, द्वेष मत करो, और जो इसको अभी तक अपना मानते आए हो, इसमें अपनत्व छोड़ो, इसमें लिखा ना ममत्व छोड़ो, इसका अहंकार छोड़ो। देखा मैं कितना सुंदर, मैं मिस वर्ल्ड, मैं मुझ जैसा सुंदर और कोई नहीं। वो बोल रहे कि भाई ये अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? कि तुम जिसका अहंकार कर रहे हो वो उस योग्य नहीं, वो कोई ऐसा है ही नहीं सुंदर जो तुम उसको सुंदर मान रहे हो। हाँ, देखो लिखा है ना, अगले पैराग्राफ में देखो यही बात आ गई। यहाँ शरीर को मलिन बतलाने का आशय भेद ज्ञान द्वारा शरीर के स्वरूप का ज्ञान करा के अविनाशी निज परम पद में रुचि करना है, किंतु शरीर के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न करके कराने का आशय नहीं है। शरीर तो उसके अपने स्वभाव से ही अशुचिमय है, और यह भगवान आत्मा निज स्वभाव से ही शुद्ध एवं सदा शुचिमय है, पवित्र चैतन्य पदार्थ। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्ध आत्मा की सन्मुखता द्वारा अपनी पर्याय में शुचिता की वृद्धि करता है, और वही शुचिता अशुचि भावना है। देखो पूरी बात अब कंप्लीट होती है। बात यह है, शरीर का तो हमने स्वरूप बता दिया, पर अब शरीर बुरा है, शरीर ग्लानि करने जैसा है, शरीर से तो घृणा आती है, शरीर में मल भरा है, मूत्र भरी है, मांस है, पीप है, अरे भगवान देखते से घिन आ रही है, कितनी गंदी स्मेल है। ऐसा सब जानकर विचार करके दुखी नहीं हो, ऐसा सब विचार करके इस शरीर के प्रति जो ममता है उसको छोड़ो। देखो अब यहाँ पे दो बातें, आप लोग को ध्यान हो, अगर आप लोगों ने पहले साथ में छह डाला पढ़ी हो, तो वहां पर हम लोगों ने एक निर्विचिकित्सा अंग पढ़ा था, ध्यान है? तीसरी डाल, निर्विचिकित्सा अंग। क्या था वो निर्विचिकित्सा अंग, किसी को ध्यान है क्या? बोलो भाई। निर्विचिकित्सा अंग में क्या पढ़ा था हमने? कि भैया निर्विचिकित्सा अंग में ये देखा था क्या, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनिराज अथवा कोई भी त्यागी व्रती साधर्मी इनके मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं कर। तो वहां भी हमने समझा था कि भैया तो मलिनता जो है वो तो शरीर का स्वभाव है, शरीर का नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसी ही ऐसा ही है, उसमें से इन मल मूत्र के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। तो अब ये शरीर के स्वभाव की खबर हुई ना, अब अपन लोगों को ये ड्यूटी है कि अब किसी के भी मलिन शरीर को देख करके उससे घृणा नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो मलिनता तो शरीर का नेचर ही है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, अब उसकी सेवा अच्छे से करेंगे, यूं नहीं अरे तुम्हारा तो मैंने इतना दुख होता है कि घर का व्यक्ति सक्षम हो, उसके बाद भी अपने घर के बुजुर्ग दादा दादी माता पिता उनकी केयर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता भैया? बहुत घृणा आती है। बताओ वो बिस्तर पे ही बाथरूम कर देते हैं, बताओ उनका वही मल कर देते हैं, साफ करना पड़ता है, कितनी दुर्गंध आती है। बताओ उन, हम तो उनको खिला रहे थे और उन्होंने उल्टी कर दी। ये घृणा आती है ना। अब ये घृणा आना कोई अच्छी बात है? ये बात तो नहीं है। अब इसको कैसे जीता जाए, कि जीतेंगे ऐसे कि भाई इसका विचार करो कि ये शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, इस शरीर में से सिवाय मल मूत्र के कुछ निकलता ही नहीं। क्यों? शरीर में से क्या निकलेगा? अच्छा बताओ, सोना चांदी थोड़ा ना निकलेगा। तो जो इसके अंदर भरा हुआ है वो निकलेगा। तो जब इसके स्वरूप का अपने को भली भांति क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, तो अब हम असली सेवा कर पाएंगे। अब हमको कोई घृणा नहीं रहेगी, अब हमको वात्सल्य उमड़ेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा पता है? क्या होगा? कि हम वो जीव से घृणा करने लग जाएंगे, उसकी समाधि बिगाड़ देंगे। अब वो व्यक्ति इतना असहज हो जाएगा हमारे बीच में कि एक बार मतलब उसको उल्टी आ भी जाएगी ना,
तो वो अब ऐसा हो जाएगा कि अरे भगवान मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके इन सब चीजों से हम बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को ये बहुत समझने की जरूरत है क्या, कि शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, इसमें से सिवाय मल मूत्र के और कुछ निकलेगा ही नहीं। तो क्या करे भैया? तो ये करो कि जो इस शरीर में अपना पना करके दुखी हो रहे हो ना, अब इस शरीर से अपना पना छोड़ो और जो तुम एक्चुअल में हो उस ओर दृष्टि करो। हम्म? इसके पहले देखो एक पंक्ति और याद आ रही है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 12 52 में है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ख्याल आ रही है? वहां पे बहुत मार्मिक बात है। इसके श्रृंगारों में अपना यह महंगा जीवन धुल जाता। अब बात ये है, क्या ये जीवन जो हमको मिला है ये सचमुच महंगा है या सस्ता है? बोलो। आना है कि अपन लोग मनुष्य बने ना, तो ये मनुष्य बन पाना, ये मनुष्य पना, ये जो जीवन अपने को मिला है, ये सस्ता है कि महंगा है? बहुत सस्ता है। क्यों? सस्ता और महंगा मतलब क्या है? कोई पैसे दे करके थोड़ा ना बने। सस्ता और महंगा से मतलब ये है, महंगी चीजें बहुत रेयर होती है। अच्छा बताओ, सड़क पे 5 5 रुपए के खिलौने, 2 2 रुपए की डब्बियां तो बहुत मिल जाएगी, पर सड़क सड़क पे हीरा सोना बिकता है क्या? डायमंड बिकता है सड़कों पर? क्यों? क्यों नहीं बिकता है? कि भैया डायमंड बहुत महंगा है, बहुत दुर्लभ है, ऐसे हर कोई थोड़ा ना बिकता रहेगा। वो महंगा है मतलब बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे ही ये जो मनुष्य भाव अपने को मिला है, ये वास्तव में बहुत महंगा है। महंगा इसलिए है कि अपन ने इस मनुष्य भाव को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कि भैया क्या कीमत चुकाई? कल्पना कीजिए, मनुष्य बनने के लिए हमने क्या कीमत चुकाई है? पता है क्या कीमत चुकाई है? बोलो कौन बताया? अनेकों 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 जन्मों का पुण्य चुकाया है, खर्च किया है, तब जाकर के मनुष्य पर्याय का उदय हुआ है। बिना पुण्य के उदय के मनुष्य पर्याय नहीं होती। अभी कल भी बात की थी हमने, इस जगत में चारों गतियों में सिर्फ एक मनुष्य ही है जो संख्यात है। सबसे कम क्वांटिटी में होते मनुष्य, और सबसे ज्यादा होते तिर्यंच। तिर्यंच तो होते अनंतो। अरे वो एक जरा से आलू में ही अनंत जीव है, तो तिर्यंच तो अनंतो अनंतो होते हैं। क्या? निरल। देव और नारकी ये भी असंख्यातो होते हैं, और मनुष्य होते थोड़े से संख्या। अब मुझे बताओ, मनुष्य बनने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? तिर्यंच बनने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। अरे थोड़ा सा गणित अपन समझो, प्रोबेबिलिटी। तो क्या है प्रोबेबिलिटी भैया? कि जो तिर्यंच ज्यादा होते हैं, तो तिर्यंच कोई जीव मर करके तिर्यंच हो जाएगा उसके चांसेस ज्यादा है ना। कोई जीव मर करके देवनार की हो जाए उसके चांसेस तो फिर भी है, पर मर करके कोई जीव मनुष्य हो जाए, ये तो बहुत दुर्लभ है कि मनुष्य होते ही जरा से है। अब समझ में आए ये इतना दुर्लभ मनुष्य भाव है। हमने पहले भी बहुत बार बात करी, पहले इसी में छह डाला में था, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। हम्म? एक छोटा सा तिनका घास का, और इस हाथ में एक और घास का छोटा सा तिनका, और क्या करना है इन दोनों तिनकों को, कि इन दोनों को समुद्र के इस कोने से छोड़ो और इस वाले को इस कोने से छोड़ो। दोनों को अलग अलग कोने से छोड़ो। अब वो दोनों समुद्र में घूमते 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 कब आपस में मिल जाएंगे? समझ में आया उदाहरण? क्या बोला? आया?
घास का तिनका तो समझते हो, बिल्कुल छोटा सा घास का पार्टिकल। उसको अपन ने बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा, तो उसके एक कोने में डाल, और इधर दूसरे कोने में डाल दिया। अब वो दोनों समुद्र में तैर रहे हैं। अब ऐसा कब होगा कि वो दोनों बिल्कुल टकरा जाए, तैरते तैरते आकर के दोनों मिले और टकरा जाए? इतने छोटे छोटे हैं कि भैया बड़ा कठिन है, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कितने करोड़ों अरबों खरबों साल, पता नहीं कब जाकर के दोनों टकरा पाए। तो बोलते हैं कि उन दोनों का टकराना तो फिर भी सरल है, पर पुनः मनुष्य हो जाना ये महा दुर्लभ है। अभी अपने को सच्ची समझ नहीं आ रही, अपने को लग रहा है उसमें क्या है, मनुष्य हो गए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अरे भैया सच्ची में बहुत बड़ी बात है। अभी अपने को पता नहीं तेरे अंशों की हालत देखो कैसी हो रही है। अभी ये इस मौसम में छिपकलियां पैदा होने लग गई ना। अभी हम ही देखते हैं हमारे घर में इतनी इतनी छोटी छोटी सी छिपकली, इतनी सी, मैंने वो चले नहीं तो पता भी नहीं चले कि छिपकली थी यहाँ पे। कोई दरवाजे के कोने में है, कोई खिड़की में लग गई है। अपन खिड़की खोलो तो ध्यान नहीं हो तो मर जाए। ऐसी दशा है जीवों की। सोचो, इन सब से अपन पार होकर के इस मनुष्य पर्याय को पाया, कितना दुर्लभ है। सच्ची में ये मनुष्य पर्याय बहुत महंगी है, इसको सस्ती नहीं समझना। देव बन जाना सरल है, क्या बोला? देव बन जाना सरल है, मनुष्य हो पाना कठिन है। बहुत सारी बातें मनुष्य संयम धारण कर पाते, देवलोग का संयम धारण कर पाते। तो बोलो देव पर्याय महंगी कि मनुष्य पर्याय? ज्यादा स्पेशल कौन है? मनुष्य मुनि बन सकते हैं, बाकी तीन गतियों में मुनि नहीं बन सकते। बताओ कौन ज्यादा स्पेशल? मनुष्य। मनुष्य मोक्ष जा सकता है, बाकी तीन गतियों से मोक्ष नहीं होता। बोलो कौन ज्यादा स्पेशल? मनुष्य। अब समझ में आ रहा है यह मनुष्य जीवन कितना महंगा है, इसको सस्ता नहीं समझ। तो बोल रहे अब ये महंगा मनुष्य जीवन काय में धुल रहा है, काय में खत्म हो रहा है, काय में खत्म हो रहा है? श्रृंगार। जिसके श्रृंगार में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता। पूरा का पूरा जीवन इतना महंगा, इतनी मुश्किलों से पता नहीं कितने भवों का पुण्य इकट्ठा हुआ कि अपन लोग मनुष्य बन पाए। और वो पूरा का पूरा जीवन अपना काय में चला जाता है? इसकी सेवा शुश्रूषा में, इसकी साज संभाल में, इसके डेकोरेशन में। मतलब आप समझ रहे हो अशुचि भावना की, चिंतन की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। नॉर्मल तो ठीक है कि व्यक्ति चलो नहा रहा है और बाल जमा रहा है, वो तो चलो फिर भी मनुष्य में बेसिक है। नहाना तो भाई चलो नहाना तो पड़ता ही है, नहाना अलग बात है। और हर दो दो मिनट में जाकर बताओ, पूरा पूरा नल चालू करके हैंड वॉश वो होते हैं ना, हैंड वॉश के डब्बे, डेटॉल, पूरे के पूरे डब्बे खत्म हो रहे हैं 7 7 दिनों में लोगों के। हर 5 मिनट में जाएंगे वही, हर 5 मिनट में जाएंगे वही। मालूम है कितनी जीव हिंसा हो जाती है? और तुम कितना ही धो लो, ये कोई पवित्र होने वाला है? ये कोई शुद्ध हो जाएगा धोने से? बाथरूम में नहाने के लिए गए, 2 2 घंटे बाहर ही नहीं निकल रहे, इसको ही चमकाने में लगे। वो चमक जाएगा ये। चलो, अपन ने तो पूरी कोशिश की चमकाने की, ये चमका कि नहीं चमका? और चलो ये सब तो नहाने तक की बात थी, उसके बाद चेहरे पे कुछ और लोशन लगाएंगे, हाथों पे कुछ और, इधर यहाँ कुछ और, घुटने पे कुछ और, पैरों में कुछ और, गर्दन पे कुछ और। बताओ, पूरे शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं। बोलो ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं होता है तो आप लोग बोल दो कि नहीं भैया आप गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है। अभी आप देखो कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक बिकते हैं ना, ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा फैली हुई है। इससे पता चलता है ना कि हर एक व्यक्ति इस शरीर को चमकाने के लिए कितना ज्यादा समय और पैसा खर्चा करता है।
छोटे छोटे गांव में भी चले जाओ, वहां पर दिख जाएंगे। मतलब बाल है तो इस बालों के लिए पहले शैम्पू, और फिर कंडीशनर, और फिर क्या क्या होता है, सब चीजें लगाएंगे। इन सब से बोल रहे हैं कि ये महंगा जीवन अपना जा रहा है अपने को। ये जो अपना समय गया ना, जैसे मानो आज संडे है, आज संडे तो क्या करा भैया, आज तो बिल्कुल पूरा हफ्ते भर तो हमको टाइम नहीं मिलता, आज तो बिल्कुल 2 ढाई घंटे बिल्कुल बढ़िया नहाएंगे धोएंगे, सब करेंगे। तो जो 2 ढाई घंटे गए ना, वो गए, वो नहीं आएंगे वापस। ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। इसलिए ना स्वयं का समय बर्बाद करो, ना दूसरों का समय बर्बाद। अरे जब अपना ही शरीर प्रीति करने योग्य नहीं है, दूसरे का शरीर कैसे अपने को प्रीति के योग्य लग जाता है, सोचो। अब ये देखो बारंबार विचारने की बात है। हम्म। इस शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, इसमें से सिवाय मल के और कुछ भी नहीं निकलेगा, इसलिए निकलेगा। पर वो क्या मोह रहता है ना, मोह, मोह बोलते ही उसको जो बिल्कुल अंधा कर दे। अब वो अंधा है, अब अंधे को कुछ समझ ही नहीं पड़ रही क्या सही है क्या गलत है, लगा हुआ है। कोई भक्ष भक्ष का विवेक नहीं। हाँ, वहां गया जिम में, तो ट्रेनर ने बोल दिया कि भैया तुमको वो प्रोटीन पाउडर तो खाना पड़ेगा, तुमको वो अंडे तो खाना पड़ेंगे। और भैया जी ने अंडे खाने शुरू कर दिए। काय के लिए? थोड़ा अच्छा दिखना, क्योंकि ताकत होनी चाहिए। बोल रहे जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन, तुम्हारा जीवन धुल रहा है, पता नहीं है इतना ज्यादा पुण्य खर्च करके तुम पुण्य कमाने के पीछे भागते रहते हो। तो कमाना तो दूर, ये खर्च हुआ है इसकी चिंता है कि नहीं कुछ? क्यों? अभी अपन किसी को बोले कि भैया ऐसा करोगे तो पाप होगा, ऐसा करोगे तो पुण्य हो, तो बोलो अपन दोनों में से क्या सिलेक्ट करते हैं? पुण्य का काम कि पाप का काम? बोलो बच्चों। मैं आपको बताऊं कि ऐसा करोगे तो पाप होगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे दोनों में से? पाप को कोई सिलेक्ट करेगा क्या? कि नहीं भैया जिसमें पुण्य होगा हम वो काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, कि पाप के छोटे काम क्यों करें? तो पुण्य करना तो चाहते हो, और जिस पुण्य के उदय में ये मनुष्य भाव मिला, उसकी तो अपन इज्जत ही नहीं कर रहे। तो पुण्य तो कमाना चाह रहे हैं ना, पर वो पुण्य की कमाई के फल में ये जो मनुष्य पर्याय अपने को मिली, इसकी अपने को वैल्यू क्या है? इसको तो अपन यूं ही पानी जैसे बहा देते हैं। सच्ची में आप लोग ईमानदारी से विचार करिएगा कि हमारा पूरे सुबह से जो समय है, 24 घंटे का समय है, चलो 24 में से भी सोते हैं उतने 8 10 घंटे हटा दो, 14 15 घंटे का जो टाइम है, उसमें से कितना टाइम हमारा शरीर के लिए जाता है, सोचो। मेरे को पता है आप नहीं सोचोगे, अभी सोच लेते हैं। सुनो, सुबह उठते से ही शरीर की सफाई करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं। तो बताओ सुबह का वो आधा पौन घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम काय में गया? शरीर के लिए गया। चलो आगे चलो। उसके बाद क्या करा भैया, नहा धो करके फिर तैयार हुए। तैयार होने में टाइम, 1 1 घंटा तैयार होने में लग जाता है लोगों को। कान में कुछ लगाएंगे, आंखों में कुछ लगाएंगे, नाक पे कुछ लगाएंगे, और ये क्या बोलते हैं आई लैशेस के ऊपर कुछ लगाएंगे। अब आप सोचो तैयार होने में लग जाता है 1 1 घंटा अपने को। इस उंगली में कुछ पहनेंगे, इस उंगली में कुछ पहनेंगे। हाँ, इसमें अलग नेल पेंट, इसमें अलग नेल पेंट। बोलो। और हेयर बैंड, और पता नहीं क्या, और मतलब महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी। सब में आजकल तो पुरुष भी कोई महिलाओं से कम थोड़ी है। पुरुषों के भी देख लो तो उनके भी 10 तरह के तो साबुन मिल जाएंगे, अलग अलग भैया, ये इसका ये उसका पता नहीं क्या क्या। तो बताओ सुबह का कितना सारा समय इसमें चला गया। चलो फिर क्या करा भैया कि फिर मंदिर गए। कितनी देर? 1 घंटा 1.5 घंटा। चलो बढ़िया, वो 1 घंटा ओके, वो हमने शरीर के लिए नहीं निकाला। ठीक है आगे चलो। फिर भोजन कर रहे काय के लिए? शरीर के लिए ही ना, पक्का। चलो आगे चले।
अब भोजन के बाद भैया बड़े थक गए, थोड़ा आराम करें। काय के लिए आराम? किसको आराम दे रहे हैं? शरीर को। ठीक, उसके बाद, कि उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लिया, किसी से बातचीत कर लिया, कोई दूसरा काम करा, तो ठीक है भैया, वो टाइम हमने शरीर के लिए नहीं दिया। वो हमने कोई सोशल काम करा, किसी से मिल लिए, घर का काम करा, जो भी करा, चलो ओके, उतना माइनस कर लो। और आगे चलो, फिर शाम का भोजन काय के लिए? शरीर के लिए। फिर उसके बाद में भैया थोड़ा बहुत टहलने चले जाते हैं, काय के लिए? शरीर के लिए। मतलब आप देखो, सच्ची में, चाहे मैं हूं या आप हो, कोई भी अपन लोग हो, अपना दिन भर में से कितना ज्यादा टाइम इस शरीर के लिए निकलता है। और अपने ही शरीर के लिए नहीं, दूसरों के शरीर के लिए भी निकालते टाइम। और वो बोल रहे हैं इसके श्रृंगारों में महंगा जीवन धुल रहा है, और तुम किसके लिए समय निकाल रहे हो? वो जो तुम्हारे काम ही नहीं आने वाला, वो जो अशरण है, वो जिसमें कुछ सार नहीं है, वो जो अशुचि है, उसमें कुछ पवित्रता नाम की वस्तु नहीं, कुछ नहीं। तो इसका मतलब भैया खाना पीना छोड़ दे, इसका मतलब नहाना धोना छोड़ दे। कि नहाना धोना नहीं छोड़ना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है, वो तो तुम छोड़ भी नहीं पाओगे। हम तो ये बोल रहे हैं कि वो खाने पीने में, नहाने धोने में जो एक्सेसिव एक्स्ट्रा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, कम से कम उसको तो हम बचाएं। इतनी ज्यादा हिंसा कर देते हैं इसके पीछे, उस हिंसा से तो बचे। बोलो, हिंसा होती कि नहीं होती है? वो पानी से नहाएंगे तो हिंसा होगी कि नहीं? साबुन से हिंसा होगी कि नहीं? बोलो, होगी ना? अरे हाँ कि ना? तो वो हिंसा से बच सकते कि नहीं बच सकते हैं? जब हमारा काम आधा एक बाल्टी पानी में हो सकता है, तो 10-10 बाल्टी क्यों वेस्ट करे? क्यों वेस्ट करे? समझ में आया? अभी अशुद्ध, क्योंकि एक्चुअली जितना अपन वेस्ट करेंगे, वो वेस्ट तो हो जाएगा, और जिसके लिए वेस्ट करेंगे ना, उसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो भैया अब क्या करें? अभी शरीर इतना पवित्र है, तो अब आगे क्या? कि आगे क्या? चलो बता देते हैं आगे क्या। सुनो, यहीं से पढ़ करके आपको बताते हैं। बस टाइम भी होने वाला है, इस विषय को आज ही पूरा करें। यहीं से पढ़ते हैं, तो यहीं से पढ़ करके अर्थ कर लेंगे। सुनो क्या लिखा है। जिस देह को निज जान कर नित रम रहा, जिस देह में, जिस देह को निज मान कर रच बच रहा, जिस देह, जिस देह में अनुराग है, एकत्व है, जिस देह में क्षण एक भी सोचा कभी, क्या क्या भरा उस देह। एक बार सोचा भी, इसके अंदर क्या भरा है? क्यों बनाया? जिस शरीर को अपना मानकर दिन रात जिसी में रचे पचे रहते हैं, हाँ, जिसको अपना मानकर जिसमें रमे रहते हैं, जिससे अनुराग है, जिसको ही अपना मान, जिसमें एकत्व है, एक बार जरा विचार तो करो, उसके अंदर क्या क्या भरा है। क्या क्या भरा है भैया? देखो क्या भरा है। क्या क्या भरा उस देह में, अनुराग है जिस देह में, उस देह का क्या रूप है, आत्म रहे जिस देह। देखो क्या है। मलिन मल पल रुधिर की कस, वसा का आवास है, जड़ रूप है तन, किंतु इसमें चेतना का वास है। कैसा है शरीर? मलिन, मल से मलिन है, खून पीप, हाँ, हड्डी मांस, इन सब का आवास, आवास मतलब ये सब लोग रहते हैं यहाँ पे। शरीर तो जड़ रूप है, और सुनो, इस शरीर में चेतना है। तो इस शरीर को अपना नहीं मानो, इस शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा को अपना। कैसी है वो आत्मा? कहाँ रहती है वो आत्मा? चेतना का वास है,
दुर्गंधमय इस देह में शुद्धात्मा का वास है। इस मलिन कारागे में, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाए। बताओ, ऐसा है शरीर का स्वरूप। खुद तो अपवित्र है ही, और इस शरीर के संयोग में जो वस्तु आ जाए वो भी खराब हो जाती है। उदाहरण दूं? उदाहरण, धुले हुए बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े अलमारी में रखे थे जब तक अच्छे, और ये शरीर पर आ गए, अब अशुद्ध हो गए भैया, अब तो धोने पड़ेंगे। क्यों? एक उदाहरण दिया था पहले भी, अनाया। मानो अ, आप अपनी दीदी को बोलो, दीदी पानी ला के दे दो, और दीदी लेके भी आ जाए। ऐसा बड़ा रेयर है कि दीदी अपनी बात मान ले एक बार में। पर मानो उसने अपनी बात मान ली और बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी ला, और वो गिलास लाई, और गिलास में क्या करा, ऐसे अपनी उंगली डुबाते हुए ला रही है। वो बोली लो, पियो पानी। तो पियेंगे अपन पानी? पिया कि नहीं? नहीं, वो अभी बिल्कुल नहा करके हाथ वाथ धो करके बिल्कुल साफ है उसके हाथ, और वैसे उंगली डाल करके लाए। पियेंगे क्या? नहीं, तो नहीं पियेंगे। क्यों? कि इस शरीर के संयोग में भी जो वस्तु आती है ना, वो भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाती है। अभी तक कटोरी में रखा है बाहर रसगुल्ला, बहुत अच्छा है, और वही रसगुल्ला इधर अंदर चला गया। अब बोलो, क्यों? अभी रसगुल्ला है। देखो देखो, सुनो, एक उदाहरण देते हैं आपको। सामने थाली लगी हुई, राइट? उसमें क्या क्या है भैया? रसगुल्ला है, इमरती है, कचौरी है, पूड़ी है, आम का रस है, पकौड़े हैं, सब कुछ है बढ़िया। और हमने सब खा लिया, और खा के क्या हुआ कि थोड़ा पेट में गड़बड़ गड़बड़ सी लगी। तो गड़बड़ लगी, और हम वॉशरूम में गए, और फिर फ्रेश हो गया, और उल्टी आ गई, तो उल्टी भी कर दी। अब बताओ, वो उल्टी को आप देखने को तैयार हो? वो उल्टी को हम एक बाउल में भर के आपके सामने लाए, ये लो बनाया उल्टी, देखो। क्यों छी? ये वही तो है जो भी अपन ने खाया था, अभी तक बाहर थाली में सजा हुआ था। अरे अभी तक थाली में था, बिल्कुल व्यवस्थित कटोरी में अलग अलग रखा हुआ था। और अब ये कुछ नहीं, बस वो अंदर से बाहर ही तो आया है। कि भैया कैसी गंदी बात कर रहे हैं। कि अब गंदा कैसे हो गया? कि इस देह के संयोग में जो वस्तु, पल भर भी जो वस्तु इस शरीर के संयोग में आती है ना, वो भी मलिन हो जाती है, वो भी मलमूत्र बन जाती है, तो दुर्गंधमय हो जाती है। आ रहा है क्या समझ में? ऐसा है ये शरीर। पर सुनो सुनो सुनो, ये शरीर भले ही कितना अपवित्र हो, पर किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ज्ञेय है श्रद्धेय है, बस ये भी वह आत्मा। उस आत्मा की साधना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है, आराधना का सार। क्या बोल रहे? भले ही शरीर बहुत अपवित्र हो, भले ही शरीर बहुत गंदा हो, भले ही मल मूत्र खून पीप मवाद हड्डी मांस सब भरा हो, और सुनो, इस शरीर में जो आत्मा है ना, वो तो बिल्कुल निर्मल है। आपको पता है इस शरीर में खून बहता है, आत्मा को छूता नहीं है। आप में से किस किस ने आज तक किसी आत्मा को निकलते हुए देखा, और वो खून से सनी हुई एकदम लाल हो? जो अंदर तो खून है ना शरीर के, तो एक आध खून की बूंद तो आत्मा को टच हो जाती होगी। हाँ, ये गजब है। शरीर भले ही अपवित्र हो, बने रहने दो, पर मैं जो हूँ, जो इस शरीर में मैं जो रहता हूँ ना, जीव आत्मा, मैं ऐसा निर्मल हूँ कि इस देह में रहने पर बाकी दुनिया की वस्तु है तो शरीर के संयोग में आए और अपवित्र हो जाए, पर ये आत्मा ऐसा है कि शरीर में 10 साल 20 साल करोड़ साल भी रह ले, फिर भी आत्मा में कभी शरीर की गंदगी घुस नहीं पाती। मैं वो पवित्र निर्मल आत्मा हूँ, मैं वो शुद्ध आत्मा।
तो ऐसे अपवित्र शरीर से अपना लक्ष्य हटाकर परम पवित्र निर्मल अपनी आत्मा को लक्ष्य बनाए, यही अशुचि भावना है। और अपनी आत्मा की साधना करना, यही इस भावना का सार है। ठीक है, इस प्रकार से ये अशुचि भावना का विषय भी अपन ने पूरा किया। आप लोग को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कल जो है अगली 7वें नंबर की जो आश्रव भावना है उसको समझ। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए, तो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुमको। जय बोले बादशाह में जनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।